जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं विक्रम कुमार और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्णिका से पाठ और लेखक का नाम, जो कि आज का अगर ये क्लास आप देख लेते हैं तो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ट्रिक नहीं बल्कि जादू के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पाठ और लेखक का नाम और ये किन किन भाषाओं में लिखा गया, ये सारे हम ट्रिक से ये यानी कि हम जादू के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्या है, दही वाली मंगम्मा। क्या है दही वाली मंगम्मा? क्या है दही वाली मंगम्मा? दही वाली मंगम्मा को देखकर हमें पता चलता है कि मंगमा नाम की कोई महिला है जो क्या करती है, दही बेचने की काम करती है। और जब दही बेचती है मंगमा, तो वो कहाँ बेचेगी? जहाँ लोग से क्या करेंगे, जहाँ लोग निवास करेंगे। क्या करेंगे? जहाँ लोग निवास करेंगे वहीं पे क्या करेगी मंगमा, जो है दही अपना बेचने का कार्य करेगी। तो इस कहानी का लेखक जो है, लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी है। देखिए श्रीनिवास जी है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। तो देखिए जादू शब्द, देखिए देखिए दही वाली मंगमा जो दही बेचने का काम करती है वो कहाँ बेचेगी दही? देखिए जहाँ लोग निवास करेंगे वहीं पे ले जाके दही बेचेगी मंगमा। तो देखिए इससे बात ये हो गया श्रीनिवास। क्या श्रीनिवास? दही वाली मंगमा जो दही बेचती है तो ये कहाँ ले जाकर बेचती है? तो जहाँ लोग निवास करते हैं। क्या करते हैं? जहाँ लोग निवास करते हैं। तो निवास से क्या होगा? श्रीनिवास हो गया। और ये किस भाषा में लिखा गया है? देखिए मंगमा जो दही बेचती थी वो दही बेचते बेचते अपने कान में लगा लेती थी। क्या करती थी? दही बेचते बेचते वो अपनी कान में बेचारी लगा लेती थी। तो इसे कान से लेट कर कन्नड़, क्या कन्नड़ भाषा में ये कहानी जो है ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। तो दही वाली मंगमा समझ में आ गया होगा। देखिए हम समझाते हैं, दही वाली मंगमा जो है ये दही बेचने का काम करती थी। और दही कहाँ बेचे? जब ये कहाँ जाएगी बेचने? जहाँ लोग निवास करेंगे। जहाँ लोग जब जब लोग नहीं रहेंगे तो वहाँ दही तो बिकाएगा नहीं। इसलिए दही वाली मंगवा जहाँ लोग निवास करती थी वहाँ लोग दही दही लेकर अपने क्या करती थी, जो तो लोग जो माथ में अपन मटका में दही लेकर जहाँ लोग निवास करते वहाँ चली जाती थी और अपना दही बेच कर चली जाती थी। और दही बेचते बेचते तो ये निश्चित बात है, दही बेचने महिला है और दही बेचते बेचते तो ये कान में लगा ही लेगी। तो ये कहाँ लगा लेती थी? कान में लगा लेती थी। तो ये किस भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में। ये जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए अब 2 नंबर क्या है, देखिए 2 नंबर है ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास। इससे पता चल रहा है कि किसी का विश्वास जो क्या है वो ढह गया, मतलब उड़ गया है। क्या हो गया है? उड़ गया। देखिए ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या हो गया? उड़ गया। देखिए इससे पता चल रहा है क्या? ढहते विश्वास। देखिए ढहते विश्वास मतलब क्या है? विश्वास ढह गया यानी कि उड़ गया है। ये किस भाषा में लिखा गया है? उड़िया भाषा में। किस भाषा में? उड़िया भाषा में। सर तो अब ये कैसे याद करें? देखिए इसको समझने के लिए क्या करें, देखिए दो प्रेमिका है। देखिए जो मतलब प्रेमी और प्रेमिका है, तो क्या हुआ जो देखिए दो प्रेमिका है और जो उसका प्रेमी जो है वो एक दिन क्या हुआ कि प्रेमिका को अपना जो धोखा दे दिया है। देखिए दो लड़का और लड़की है जो काफी गहरा उन दोनों में क्या है? प्रेम है। और एक दिन जो लड़का जो है वो अपने क्या हुआ कि लड़की को क्या किया? वो धोखा दे दिया। तो लड़की बोली, मतलब देखिए लड़की बोली कि देखिए इतना दिन से हम साथ रह रहे हैं और अचानक से जैसे मतलब चल जाना, भरोसा तोड़ देना, ये गलत बात है। तो लड़की का क्या हुआ? वो लड़का पर से भरोसा उड़ गया। क्या हो गया? उड़ गया। और भरोसा उड़ गया तो ये किस भाषा में हो गया? उड़िया भाषा में। देखिए भरोसा क्या हुआ? उड़ गया लड़की का। लड़का के ऊपर से तो भरोसा उड़ गया। तो लड़की चुप थोड़ी रहेगी। तो लड़की देखिए क्या बोली, लड़की तो लड़की लड़का को क्या बोली? बोली कि जा कोड़ी तू 7 जन्म तक क्या हो जाएगा? कोड़ी हो जाएगा। क्या बोली? 7 जन्म तक कोड़ी हो जाएगा। ये गाड़ी दी, गाड़ी उड़ी से कुछ होता नहीं है लेकिन ये गाड़ी दी। क्या हुआ? लड़की उनको बोली, उनका भरोसा क्या हुआ? उड़ गया। उड़ गया तो लड़की उसको गाली देकर बोली कि जा कोड़ी तू 7 जन्म तक कोड़ी हो जाएगा। तो इससे हो गया 7 कोड़ी होता। क्या? 7 कोड़ी होता। उसका जो विश्वास था वो क्या हो गया था? ढह गया था। तो वो क्या उड़ गया था। तो ये उड़िया भाषा में। और वो लड़की उसको गाड़ी देके बोल रही जा कोड़ी तू 7 जन्म तक कोड़ी हो जाएगा। तो ये 2 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा क्या है? तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? माँ। माँ चैप्टर जो है, माँ जो कहानी है ये किस भाषा में लिखा गया? तो पहले देखिए गुजराती में लिखा गया और इसका जो लेखक है वो ईश्वर पेटलीकर है। क्या है? ईश्वर पेटलीकर। अब इसको जारी से देखिए। देखिए माँ, माँ जो है ईश्वर के समान होती है, सबको पता है। क्या माँ जो है एक ईश्वर के ही तो समान है। तो माँ क्या है? ईश्वर के समान है। तो ईश्वर के समान से क्या हुआ? ईश्वर पेटलीकर। क्या? ईश्वर पेटलीकर। और ये किस भाषा में लिखा गया? देखिए माँ जो है ये गुजराती भाषा में लिखा गया। अब इसको जादू से कैसे याद करें? देखिए माँ जो है ईश्वर के पास चली गई। क्या हुआ? माँ जो है ईश्वर के पास चली गई। देखिए इसको याद रखिएगा, माँ जो है ईश्वर के पास चली गई। क्या हुआ? माँ जो है गुजर गई। क्या हो गया? गुजर गई। माँ गुजर गई। तो गुजर से क्या होगा? गुजरात। क्या? गुजर से क्या हो गया? गुजरात। और ये गुजरात हो गया।
माँ कहानी का जब भी आएगा बोर्ड में तो क्या करें, माँ। माँ यानी कि माँ गुजर गई, क्या हो गई, माँ गुजर गई। अब जब गुजर जाती है तो कोई कहाँ चली जाती है, तो ईश्वर के पास चली गई। कहाँ चली गई, वो ईश्वर के पास चली गई। तो इस कहानी का लेखक हो गया ईश्वर पेटलीकर, और ये किस भाषा में हो गया, गुजराती भाषा में। क्या हो गया, गुजराती भाषा में। चलिए देखिए, नगर, नगर चौथा देखिए, चौथा चैप्टर जो है नगर है, नगर। नगर जो है इस इसका लेखक है सुजाता, क्या है, सुजाता। और ये तामिल, क्या है, तामिल भाषा में लिखा गया है। अब इसको देखिए कैसे, देखिए नगर, नगर माने क्या होता है, मतलब नगर। नगर में कोई सुजाता नाम की एक लड़की है, क्या है, नगर में कोई सुजाता नाम की एक लड़की है जो काफी तमीज से बात करती है। क्या करती है, काफी तमीज से बात करती है। नगर में एक काफी जो है, देखिए नगर में क्या है, सुजाता नाम की कोई लड़की है, और ये काफी तमीज से बात करती है, तमीज से बात करती है। तो इस कहानी का जो नगर है, नगर जब भी आया तो नगर, नगर में क्या थी, सुजाता नाम की एक लड़की थी। तो सुजाता, इस नगर कहानी का लेखक कौन हो गया, सुजाता। क्या हो गया, सुजाता। और ये वो काफी तमीज से बात करती थी, क्या करती थी, वो काफी तमीज से बात करती थी। तो इस कहानी किस भाषा में लिखा गया है, तो ये कहानी तमिल भाषा में लिखा गया। देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए पांचवा क्या है, पांचवा देखिए, पांचवा है धरती कब तक घूमेगी। क्या है, धरती कब तक घूमेगी। देखिए धरती जो है, कोई पूछ रहा है कि धरती बताओ कि ये धरती कब तक घूमेगी, तो वो बोल रहा है, देखिए धरती कब तक घूमेगी, तो बोल रहा है, देखिए सांवर दैया। देखिए इस कहानी का लेखक है सांवर दैया, और ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। क्या है, तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, धरती कब तक घूमेगी, कोई पूछ रहा है, तो कोई एक आदमी है जो बोल रहा है उसको, मतलब पूछ रहा है धरती कब तक घूमेगा, तो वो बोल रहा है जब तक लड़कियां संवर कर दैया दैया करती रहेगी। क्या है, लड़कियां जो है इस दुनिया में जब तक जो है संवर कर, मतलब खूबसूरत संवर कर दैया दैया करती रहेगी, तब तक क्या होगी, धरती घूमती रहेगी। और लड़कियां का तो संवरना कभी खत्म होगा नहीं, तो इसी तरह धरती भी कभी घूमना अपना छोड़ नहीं सकती है। इसलिए क्या है, धरती कभी घूमना अपना बंद नहीं करेगी, और लड़कियां जो संवर कर, क्या है, संवर कर दैया दैया करना छोड़ेगी नहीं। तो इस कहानी का लेखक क्या हो गया, सांवर दैया। क्या हो गया, सांवर दैया। और ये धरती कब तक घूमेगी की कहानी का लेखक हो गया सांवर दैया। और ये किस भाषा में लिखा गया, जब लड़कियां जो होती है वो संवर कर कहीं जाती है तो किसी के दिलों में क्या करती है, राज कर लेती है। क्या कर लेती है, राज कर लेती है। इससे पता चलता है कि राजस्थानी, क्या है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। जब लड़कियां संवर कर कहीं जाती है तो वो किसी के दिलों में राज कर लेती है। तो राज से पता चलता है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, क्या धरती कब तक घूमेगी, संवर कर दैया दैया कभी नहीं खत्म होगी, और ना ही धरती क्या अपना घूमना छोड़ेगी। देखिए एक बार और बताते हैं, दही वाली मगमा। दही वाली मगमा जो है, दही बेचने जहाँ लोग निवास करते थे, वहां दही वाली मगमा अपने मटकाओं में दही लेकर चली जाती थी, और जहाँ लोग निवास करती थी वहां से बेच कर चली जाती थी। और ये दही बेचते बेचते जो है अपने कानों में लगा लेती थी। ठीक है, दूसरा क्या है, ढहते विश्वास। किसी का विश्वास जो उड़ गया था, प्रेमिका जो था उसका क्या हुआ था, विश्वास उड़ गया था, तो उसको गाली के माध्यम से बोल रहे कि जा कोढ़ी तू 7 जन्म तक कोढ़ी हो जाएगा। क्या, 7 जन्म तक कोढ़ी हो जाएगा। तो ढह गया विश्वास, विश्वास ढह गया एकदम, इसका मतलब कोढ़ी, मतलब वो गाली दी थी लड़कियां, जो विश्वास तुम्हारे पास से उड़ गया। तो उड़ गया तो उड़िया भाषा हो गया। और उसको गाली क्या दी थी, 7 जन्म तक कोढ़ी हो जाएगा, मेरा साथ छोड़ा तो 7 जन्म तक कोढ़ी हो जाएगा। तो इस कहानी का लेकर हो गया 7 कोढ़ी होता। और जो माँ जो है, माँ, इस माँ जो है, माँ गुजर गई। क्या, माँ गुजर गई, और गुजर के कहाँ चली गई, माँ जो है गुजर कर ईश्वर के पास चली गई। कहाँ चल गई, ईश्वर के पास चली गई। तो इस माँ कहानी का लेखक हो गया ईश्वर पेटलीकर, और ये किस भाषा में, माँ गुजर गई यानी कि गुजराती में। देखिए चौथा क्या है, चौथा है नगर। नगर जो है, नगर, नगर में एक लड़की थी, एक उसका नाम था सुजाता। सुजाता नाम की एक लड़की थी जो अपने नगर में काफी तमीज से बात करती थी। तो इस कहानी का लेखक हो गया सुजाता। और ये किस भाषा में, तो तामिल भाषा। तमीज से जोड़ो तामिल, क्या तमीज से बोलो तामिल, इसी को कहते हैं जादू, मतलब कुछ कुछ डिफेक्ट अपने से बनाओ। ठीक है, तामिल, ये तमीज से बात करती तो क्या हो गया, तामिल भाषा में। कौन, नगर में। नगर में कोई लड़की थी जो जिसका नाम था सुजाता, और ये काफी तमीज से बात करती थी। तो ये पांचवा क्या है, धरती कब तक घूमेगी। क्या है, धरती कब तक घूमेगी। तो धरती कब तक घूमेगी, तो जब तक दुनिया में जो है लड़कियां संवर कर, क्या, जब तक दुनिया में तो लड़कियां संवर कर दैया दैया करती रहेगी, जब तक क्या धरती घूमती रहेगी। और जब लड़कियां संवर कर कहीं जाती है तो क्या होती है, किसी के दिलों में वो राज करने लगती है। तो इससे क्या होता है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया। क्या है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया, धरती कब तक घूमेगी, संवर कर दैया दैया करती रहेगी, और ये राज किसी के दिलों में राज कर लेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।